ये भव्य इमारत और प्रांगण है हरदुआगंज के अग्रसेन इंटर कॉलेज का। अग्रसेन इंटर कॉलेज जिले का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का अग्रणी कॉलेज है। हरदुआगंज के गौरवशाली इतिहास की तरह इस विद्यालय का इतिहास भी गौरवशाली है। विद्यालय की स्थापना 5 अक्टूबर 1946 को हुई थी। इसके संस्थापक थे श्रीमान राधेश्याम मित्तल जी। समयबद्धता विद्यालय की प्राथमिकता है। सर्वप्रथम ईश प्रार्थना होती है, तत्पश्चात राष्ट्रगान होता है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कॉलेज की भव्य इमारत और विशाल प्रांगण इसकी विशेषता है। आज के युग में आईटी और कंप्यूटर की शिक्षा महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य सी हो गई है। कॉलेज में आधुनिक और सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, जिससे छात्र छात्राएं आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हाईली इक्विप्ड लैब विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स। ये है भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला, जहां छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल नॉलेज पाते हैं। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला भी आधुनिक है। यह है बायोलॉजी की लैब, जो मॉडर्न इक्विपमेंट से सुसज्जित है। व्यावसायिक शिक्षा लैब में छात्राएं फल एवं खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन की ट्रेनिंग पा रही हैं, जो छात्राओं के चहुमुखी विकास में सहायक है। मैं दिव्या बंसल व्यावसायिक शिक्षा फल एवं खाद्य संरक्षण की अध्यापिका हूँ। खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संग्रहित खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। एक व्यावसायिक शिक्षिका होने के नाते पूरा प्रयास भी है कि मैं व्यवसाय की प्रत्येक छात्रा को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बना सकूं, ताकि जीवन की विषम परिस्थितियों में वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाएं। व्यावसायिक की छात्राएं गत कई वर्षों से कॉलेज में तो प्रथम स्थान प्राप्त कर ही रही हैं, साथ ही जनपद में भी अपनी बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ रही हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जनपद में ही नहीं बल्कि स्टेट में भी और राज्य स्तर पर भी अपनी बालिकाओं को लेकर आऊं। यह मेरा सपना है, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा पूरा प्रयास है। धन्यवाद। एटीएल यानी अटल टिंकरिंग लैब कॉलेज की एक महत्वपूर्ण एवं विशेष उपलब्धि है। छात्र छात्राओं की इनोवेशन और नए नए आविष्कारों को प्रैक्टिकल रूप में करने में एटीएल खास भूमिका निभा रही है। इसकी स्थापना पेटीएम के संस्थापक एवं अग्रसेन इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र श्री विजय शेखर शर्मा जी एवं प्रबंध समिति के अथक प्रयासों का ही फल है। कॉलेज में भूगोल की भी पूर्ण विकसित लैब है। विद्यालय के बारे में अब सुनते हैं प्रबंध समिति के सदस्य और कॉलेज के शुभचिंतक डॉक्टर राजीव लोचन जी के विचार। विद्यालय में विगत 5-6 वर्षों में जो विकास कार्य हुए, जो विकास के नए आयाम प्रस्तुत हुए और विकास भी बहुमुखी, शिक्षण में, सफाई में, स्वच्छता में, अनुशासन में, निर्माण कार्यों में जितने भी विकास कार्य हुए वो बड़े ही उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय है। मैंने देखा हमारा क्रीड़ा प्रांगण जो काफी वर्षों से 10-15 वर्षों से बड़ा ही उपेक्षित पड़ा हुआ था, आज उसकी स्थिति बड़ी ही दर्शनीय हो गई है। विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री राजेश मित्तल व प्रधानाचार्य श्री शंभू दयाल जी रावत
मनसा वाचा कर्मणा जिस प्रकार से दत्तचित्त होकर निरंतर अबाध गति से इसका पोषण करते रहे, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। देखिए, वृक्ष को लगाना एक अलग बात है। हमारे महामानव महापुरुषों ने इस वृक्ष का रोपण किया, लेकिन उसका सिंचन करना और उससे फल की प्राप्ति करना ये बड़ा दुरूह कार्य है, जिसमें सफलता का श्रेय हमारे व्यवस्थापक को जाता है, हमारे प्रधानाचार्य को जाता है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत अभ्यर्थना करता हूं। आज मुझे इसकी स्थिति को देखते हुए, इसकी दशा को देखते हुए बड़ा ही सुखद अनुभव महसूस होता है, जब यहाँ के क्रियाकलापों को, यहाँ के शैक्षिक कार्यों को देख करके मन प्रोत्साहित होता है और उल्लासित होता है। एनसीसी की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, जिसमें छात्र छात्राएं जीवन में अनुशासन और राष्ट्र सेवा का पाठ सीखते हैं। विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स दोनों की ही एनसीसी है। कॉलेज में इस वर्ष 8 नए कमरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन कमरों की नींव 2 जनवरी 2020 को रखी गई थी और आज इन कमरों का उद्घाटन है। इसके साथ ही विद्यालय ने प्रगति की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कॉलेज की प्रगति के बारे में आइए जानते हैं प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू दयाल रावत जी से। आप सभी को प्रणाम। गणतंत्र दिवस पर मेरी सभी को शुभकामनाएं। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हम सभी यहाँ एकत्रित हुए थे। इस 1 वर्ष की अवधि में पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से प्रभावित रही और कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इससे शिक्षा जगत ही नहीं, पूरा संसार प्रभावित रहा और हमारे शिक्षा जगत में तो बड़ी उहापोह की मन स्थिति रही। इसी बीच में हमारे विकास कार्य भी प्रभावित हुए, लेकिन कैसे भी विकास कार्यों को सभी के सहयोग से, विशेष तौर पर प्रबंध समिति के सहयोग से आगे बढ़ाया गया। चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे साफ सफाई का कार्य हो, चाहे अन्य गतिविधियां हो। हमारा विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद का मूल्यांकन केंद्र रहता है। सबसे पहले तो मूल्यांकन ही प्रभावित हुआ और ये सबसे बड़ा चुनौती बड़ा कार्य था। इस अवधि में हमने कैसे कैसे मूल्यांकन कराया, हमने परीक्षकों को यहाँ बुलाया, कैसे कैसे कॉपी जचवाई, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार का सहयोग रहा। मैं पूरे विद्यालय परिवार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि मूल्यांकन सफल रहा। अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदोई नकल विहीन परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात है। इस बार भी 2020 की बोर्ड परीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी निरीक्षण के लिए यहाँ पर आई और उन्हें सब कुछ ठीक ही नहीं, बहुत कुछ अच्छा मिला और वो हम लोगों की पीठ थपथपा के गई। मैं उन्हें भी इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं। सभी को आयाम तक पहुंचाया गया। गत वर्ष 8 कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। वो 8 कमरे निर्मित हो चुके हैं और आज उनका उद्घाटन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से इन 8 कमरों में विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य शुरू हो जाएगा। इन 8 कमरों में 4 कमरों का निर्माण अध्यक्ष जी की ओर से हुआ है और 1 कमरा रसिक टावर की ओर से, 1 कमरा श्री पंकज किशोर अग्रवाल जी की ओर से, 1 कमरा श्री नरेंद्र शर्मा जी की ओर से और 1 कमरा श्री दाऊदयाल बंसल जी के पुत्रों की ओर से निर्मित कराया गया है। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये सभी बधाई के पात्र हैं। और अंत में पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। The sports facilities in the college include a large playground. कॉलेज परिसर में एक बड़ा खेलकूद का मैदान है, जिसे मंडल स्तर पर सबसे अच्छा मैदान माना जाता है। खेलकूद और व्यायाम का प्रशिक्षण
ट्रेंड पीटीआई द्वारा दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी विद्यालय में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। ये कार्य प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य एवं स्टाफ की लगन और निष्ठा का परिचायक है। अक्टूबर 2020 में विद्यालय के खुलने पर सभी छात्र छात्राओं एवं स्टाफ का विधिवत कोरोना टेस्ट कराया गया। साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान की। कोरोना महामारी के संकट में प्रबंध समिति द्वारा भी जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। 2020 की बोर्ड परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती कुलावो देवी ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार पाई गईं एवं अनुशासन संतोषजनक पाया, जिसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। विद्यालय के ही प्रांगण में अग्रसेन बाल विद्या मंदिर भी है, जो केजी से 5वीं कक्षा तक है और कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा ही संचालित है। आत्म सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और सड़क सुरक्षा जैसे आदि विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम गत वर्ष विद्यालय में संपन्न हुए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें नारायण ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय ओंकार नाथ अग्रवाल जी का भी आशीर्वाद और शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे पूर्व पुरुषों के सार्थक प्रयास, उनकी निष्ठा, श्रम एवं पुरुषार्थ द्वारा सिंचित यह विद्यालय रूपी वृक्ष, जिसके फल खाने का सौभाग्य मेरे साथ साथ अनेकानेक विद्यार्थी प्राप्त कर चुके हैं, वे भविष्य में भी करते रहेंगे। उन सभी कर्मवीर महापुरुषों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही वर्तमान व्यवस्थापक मंडल, शिक्षकगण एवं विद्यालय के सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गत वर्षों में विद्यालय के बहुमुखी विकास ने जो गति पकड़ी है वह सर्वविदित है। यह दुरूह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होता। यह तभी संभव हो सका जबकि पूरा विद्यालय परिवार पूर्ण लगन, निष्ठा के साथ कार्यरत रहा। वह पारस्परिक तालमेल के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए इसे अपना सार्थक सहयोग प्रदान करते रहे। विद्यालय के भवन निर्माण के साथ छात्रों के चरित्र निर्माण का पूरा ध्यान रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, शैक्षिक स्तर को उच्च बनाए रखना तथा नकल विहीन परीक्षा कराने का स्टेटस बनाए रखना आदि ये सभी बातें देखकर मुझे अपार प्रसन्नता होती है। वर्तमान में विद्यालय के प्रधान प्रिय प्रवीण अग्रवाल, व्यवस्थापक प्रिय राजेश मीतल एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभुदयाल रावत सतत संलग्न रहकर अपना पूर्ण सहयोग देकर विद्यालय का बहुमुखी विकास कर रहे हैं, देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही विद्यालय के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, शिक्षक वर्ग, कर्मचारीगण व छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विद्यालय को उन्नति पथ पर अग्रसर कर रही इस सारी युवा पीढ़ी को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उन्हें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। धन्यवाद।
Agrasen Inter College has a rich tradition of pursuing academic excellence, value-based education and providing a conducive environment for overall personality development of students. विद्यालय की प्रगति और प्रबंधन के बारे में हमें बता रहे हैं कॉलेज के प्रबंधक श्री राजेश मित्तल जी। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अग्रसेन इंटर कॉलेज के संस्थापक सदस्यों को भी नमन करता हूं। जो अग्रसेन इंटर कॉलेज का जो पौधा लगाया आज विराट वृक्ष के रूप में आपको सभी के सामने दिख रहा है। पिछला वर्ष हमारा 2020 कोविड-19 बड़ा चुनौतीपूर्ण संघर्षपूर्ण रहा है। उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, देश की जनता की ओर से, कि बखूबी इस महामारी से हम लोगों को निकाल कर लाए और ले जा रहे हैं। भाइयों, मेरी प्रबंध समिति को 2020 जून में 5 वर्ष पूरे हो गए। अब नए 5 वर्ष इस नई प्रबंध समिति को फिर एक कार्य करने का सेवा का अवसर दिया गया है, जिसमें नए अध्यक्ष के रूप में श्री प्रवीण अग्रवाल जी को हमें अध्यक्ष के रूप में मिले हैं, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और करते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले से हमसे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अब एक पद के रूप में उनको अध्यक्ष के रूप में जब हमको मिला है प्रबंध समिति को, और इस विद्यालय के लिए, मेरी प्रबंध समिति के लिए बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। और नारायण वेलफेयर ट्रस्ट का भी मैं योगदान मानता हूं काफी इस विद्यालय के लिए, जो समय समय पर हर चीज से हमको योगदान करते रहे हैं, जो मुख्य रूप से श्री ओंकारनाथ जी अग्रवाल और उनके परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो समय समय पर इस विद्यालय के लिए चिंतन करते रहते हैं। सामाजिक रूप से तो वैसे करते ही रहते हैं, लेकिन इस विद्यालय के रूप में बहुत उन्होंने किया है और आगे मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो और भी करते रहेंगे। ये 5 वर्ष हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं इस विद्यालय के लिए। जो प्लेटिनम के रूप में हम इस विद्यालय के लिए करने जा रहे हैं, वो करेंगे हम 2023 में, क्योंकि 2021 और 2021-2022 के मिड में जो हमारा सेशन काल पूरा होगा 75 का, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और करनी है, तो 2023 में हम प्लेटिनम भी अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से उसमें हम लोग मनाएंगे। रही विकास योजना की बात, अब विकास योजना में इस विद्यालय में जो भी पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने, हमारी प्रबंध समिति ने, हमारे विद्यालय परिवार ने और सामाजिक संगठनों के द्वारा जो 5 वर्ष में जो किया है, वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है। सिविल कार्य का जहां तक हम काम करते हैं, सिविल में हमारा काम लगभग संपूर्ण हो गया है। अब हमको ये आगे वाले 5 वर्ष शिक्षा पर जोर देकर काम करना है, जो कि इसमें एक स्पोर्ट्स वाला काम है, उसको हम काफी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें हम तैयारी भी कर रहे हैं। फील्ड के उसमें हमने काफी काम कराए हैं, जो एकेडमी के माध्यम से भी, क्रिकेट का हो, स्पोर्ट्स में हॉकी का हो, और भी कई इसमें चीजें हैं जो हम इसमें जोड़ने चाह रहे हैं। और शिक्षा में हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि जिले में हर वर्ष हमारे विद्यालय के बच्चे कुछ ना कुछ टॉप कर दिखाएं, जो विद्यालय की प्रगति में 4 चांद लगाएं। जो सहयोग की बात अगर हम करें, तो सहयोग करने में सामाजिक संगठनों ने भी काफी काम इस विद्यालय के लिए किया है। जैसे कि सांस्कृतिक रूप में हमें जो हमेशा योगदान मिलता रहा है डॉक्टर राजीव लोचन जी का, और विभिन्न प्रकार से और भी कई लोगों ने इसमें काम किया है। जैसे कोविड में काम किया, हमारी एनसीसी ने काम किया, प्रधानाचार्य जी ने काम किया, सामाजिक संगठन रसिक टावर भी उसमें एक आती है, जो समय समय पर हम लोगों का सहयोग करती है। और अग्रसेन इंटर कॉलेज के विकास में जिन सामाजिक संगठनों का हमेशा योगदान रहा है और करते रहे हैं, उनका भी मैं आभारी हूं, जो समय समय पर इस अग्रसेन इंटर कॉलेज का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मैं, मेरी प्रबंध समिति उनका आभार व्यक्त करती है। अभी भी 8 कमरों का जो हमने बनवाया है, उसमें भी काफी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, और जिसमें मुख्य रूप से नारायण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 4 कमरे, 1 कमरा नरेंद्र शर्मा जो बरोठा के हैं, एक छोटे से आग्रह पे उन्होंने इसको हमारे को स्वीकार किया
और एक कमरे का निर्माण उन्होंने भी यहाँ कराया है। एक रसिक टावर के द्वारा किया गया है। एक हमारे पितातुल्य श्री दाऊलाल जी बंसल जो काफी इस विद्यालय का चिंतन करते हैं, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा भी कराया गया है। एक रसिक टावर के द्वारा भी कराया गया है। उनका भी मैं अपनी ओर से, अपनी प्रबंधन समिति की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो समय समय पर इस विद्यालय के लिए योगदान देते रहते हैं। पिछले 5 वर्षों में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समस्त टीचर्स और स्टाफ ने जो सहयोग इस विद्यालय के लिए दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, सभी ने मिलकर सहयोग जो दिया है उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन सामाजिक संगठनों को फिर एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस विद्यालय की तरफ चिंतन करते हैं और इसका काम सुचारू रूप से करते हैं। एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के अवसर पर देता हूं। अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदोगंज छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य बनाने में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। ड्रीमर्स आर बिलीवर्स, बिलीवर्स आर अचीवर्स। धन्यवाद।